हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये दोपहर 3 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। कपड़े सुबह धो के डाले थे। आज मैंने सोफ़े के कवर वगैरह जो थे सब धोए हैं, और बेडशीट वगैरह जो थी वो सब धोकर गर्म वाली हटा दी है। तो हटाई थी पर धोई नहीं थी, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो धोएंगे। तो बस धोया था, सुबह मशीन लगाई थी और धो के, और 3 बजे तक कपड़े सारे सूख गए। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही, कुछ कहने को नहीं। और अनाया ने जैसे बताया कि सोने का अपना टाइम बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो मैं जब तक ये खेल रही है तब तक एक काम करते हैं कि फटाफट कपड़े तय करके लगा देती हूँ, कुछ काम तो निपट जाएगा। क्योंकि जब तक ये सोती नहीं तब तक हम भी नहीं सो सकते। और को सोफ़े के कवर वगैरह तो वो भी सब धो रहे थे। और मौसम तो ऐसा हो गया कि इस बार तो कह रहे थे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, पर गर्मी तो इस बार लग रहा है फरवरी से ही स्टार्ट हो गई। बहुत गर्म हो रहा है। मतलब कैसा मौसम हो रहा है कि जो मौसम को होना था मार्च वगैरह में, वो अभी से ही स्टार्ट होगी। अजीब सा मौसम है। ये बदलता मौसम बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि बीमारी का है सबसे बड़ा जड़। तो वही जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने कहा सब सारे कपड़े, और आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे। तो अभी तो ये टाइम लग रहा है कि बस मैंने अपने सारे कपड़े गर्म हटा दिए हैं। बस एक ही स्वेटर रखा हुआ है, और अनाया तो अभी कुछ भी नहीं हटाया है। और गर्म बेडशीट वगैरह बिछाने का तो अभी बिल्कुल मन नहीं है। मतलब देख कैसा लग रहा है, गर्म कपड़े काट रहे हैं वो वाली गर्मी जैसी हो रखी है। तो सारे कपड़े पहले तय लगाएंगे। अनाया के कपड़े अपनी जगह पे, मेरे कपड़े अपनी जगह पर। ये सारे करने के बाद फिर मैंने कहा इधर सोफ़े का जो कवर है वो पहले लगा देती हूँ, क्योंकि अनाया का सो जाएंगी तो सो ही जाएंगी, पता नहीं कब तक सोएंगी। बट वो कि बेड पे नहीं सोती, वो टीवी देखते देखते ही अपने आप सो जाएगी। या किसी चीज़ को लेकर अगर उसका दिमाग ख़राब होगा, पिट जाएगी, मेरे से बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो पिट के फिर सोएगी, ऐसा होगा। और उनको मैडम को चोटी बांधी है तो नहीं निकाल देती। बाल पूरे उसकी आँखों में आ रहे हैं, कटिंग भी करानी है। और ये मेरा 2 से 3 दिन पहले का ब्लॉग है। घर जाने से पहले मैंने ब्लॉग बनाए थे पर शेयर नहीं किया था। ये तब का है, अभी हाल का कुछ भी नहीं है। सारे ब्लॉग बना के रखे थे, बट क्या होता है ना, अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो वो किया, उसके बाद सबके कपड़े थे अलमारी में लगाए। और अभी मेरी ना दोनों मैं अलमारियाँ जितनी सारी हो रखी है मैशी, किसी दिन अब सोच रही हूँ थोड़ा सा अलमारी का थोड़ा टाइम लगाती हूँ, कपड़े तय लगा के फिर रखूँगी। अब उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे अगर अलमारी के कपड़े निकाल के तय लगाओ थोड़ा टाइम तो लगता है, कम से कम 2.5 से 3 घंटा आराम से लग जाता है। और मैडम है कि सोने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मतलब सोती भी नहीं है, और कपड़े अगर जब तक ये नहीं सोएगी अगर करो तो कपड़े जितने भी अलमारी के होते सब बिखेरती है। सारे अपने कपड़े अलग कर लेगी, जैसे मैं करती हूँ, अपने पापा के कपड़े अलग कहेगी मम्मा पापा, फिर कहेगी मम्मा ये, मम्मा भाई, ऐसे करती है। बट अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, बहुत ज़्यादा मैशी मैशी है। किसी दिन इसको भी टाइम निकाल के सब करूँगी। फिर भी जब कपड़े रखती हूँ तब थोड़े बहुत कपड़े सही कर लेती हूँ, इतनी नहीं बिखर रही, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे ही हाथ में ये सब है, अनाया के हाथ में कुछ नहीं है। अब मैं आपसे मिलूँ सीधा शाम को 6:30 बजे। अभी जैसे मैं बताया हमारी तरफ ना मच्छर बहुत है, तो मैं मच्छर के लिए क्या करती हूँ, कंडा जला के रखती हूँ। ये कंडा अच्छे से जला लो ना, और पूरे घर में इसका धुआं कर दो, उसमें थोड़ा सा कपूर और लौंग डाल दो। उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी लगती है कपूर और लौंग की। और दूसरी चीज़ ये होता है कि मच्छर सारे भाग जाते हैं। मतलब हमारी तरफ तो बहुत मच्छर हैं। ऑल आउट वगैरह कुछ भी काम नहीं करता। तो मैं पूरे घर में दिखा के जैसे सोफ़े के नीचे रख देती हूँ, फिर कमरे में बेड के नीचे रख देती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर हर जगह रखती हूँ। तो इधर मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मेरा पीने का मन कर रहा था बहुत कॉफ़ी। मैंने कहा चलो पीती हूँ। जब तक हस्बैंड आएंगे उनको भी काफ़ी टाइम था, हम लोग 7:30 या 7:45 का लमसम तो हो जाता है। और अनाया सो की उठी है तो उनको मैंने दे दिया लॉलीपॉप। ये सो गई थी 4:15 के लमसम, तो वही 6 बजे तक इनको उठा दिया था। अब चाय वाय पीने के बाद सीधा मिल रही हूँ मैं आपसे 8 बजे। जैसे मैं बताया कि 8 बजे आए थे, तो मेरा एक दिन पहले बहुत खाने का मन कर रहा था हक्का नूडल्स। मुझसे बोलते चलो खा के आते, मैंने कहा नहीं रहने दो। तो फिर दूसरे दिन ले आए, कह रहे कल तुम्हारा मन कर रहा था ना नूडल्स खाने का। और हमारी तरफ जो नूडल्स बनाते हैं तो वो मतलब बहुत टेस्टी मतलब नूडल्स है, वहीं के नूडल्स। वो उनकी 2 दुकानें, एक नूडल्स और चाट की। चाट भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो फिलहाल चाट मैं मेरे लिए लाई, ये नहीं खाते चाट, फिर भी इनको थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, मैंने कहा टेस्ट कर लेना। और नूडल्स है तो हम लोग तो अपना यही खाएंगे। अब रात में 8 बज रहा है, कौन खाना खाएगा। तो मैंने कहा पहले चाय बना दूँ कि कॉफ़ी, बोलते नहीं पहले खा लो गरम गरम है, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम तो नूडल्स खाने जा रहे हैं और चाट अपना एंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी थी।
अनाया नूडल्स देख के बोलती मम्मा मुझे भी खाना है, मम्मा मुझे भी खाना है। काफ़ी टाइम के बाद मैं नूडल्स खा भी रही हूँ। मम्मी थी तभी आया था नूडल्स और चाट, वरना मैं अपने लिए ये सब चीज़ें नहीं मंगाती हूँ, ये भी नहीं लाते हैं। अब कल वैसे बोला ना कि बस मुँह से मेरे निकल गया कि हाँ मुझे खाना है, नूडल्स खाने का मूड कर रहा है, मूड कर रहा था, बोला था। पतिदेव आज लेकर भी आ गए थे। मैंने कहा मैंने तो बोला था मूड कर रहा है, जरूरी थोड़ा ना कल मन करा था आज ही खा लूँ। बोलते तुम्हारा यही प्रॉब्लम समझ में नहीं आता, कभी ला के दो तो तब तुम्हें दिक्कत, ना ला के दो तो तुम्हें दिक्कत। मैं चलो अच्छा ले आए हो तो खा ही लेते हैं। तो अब काम वाम तो कुछ था नहीं, हम लोगों ने बैठ के अपना फटाफट एंजॉय किया नूडल। तो उन्होंने कहा तान्या अब नेटफ्लिक्स पे मूवी आ गई पुष्पा 2, तुम कह रही थी ना देखने के लिए, और इस मूवी को मैं अभी तक मैं आपको बताऊँ मैं पूरी नहीं देख पाई। अनाया इतना परेशान करती है, तो मैं ठीक है लगा लो, तो ये तो देख चुके हैं, मैंने ही नहीं देखा। तो हम लोग अपना इधर नूडल्स वगैरह खा रहे थे और इधर मूवी इन्होंने लगा दी थी। अनाया को थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था कि चुपचाप ही फ़ोन चला ले, हम थोड़ी मूवी देख लें। बट इतनी कोई खास मूवी नहीं लगी, और मुझे अकेले मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं। बहन थी तो बहन के साथ बैठ के देख लेती थी, और ये इनके साथ या देख लेती हूँ। अकेले सोचो बंद लगा के देखो तो मुझे नहीं। और हम लोग जब भी नूडल्स या मोमोज़ वगैरह खाते हैं ना तो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीते हैं। छुप छुप के कोल्ड ड्रिंक हम लोग किचन में पी रहे थे, क्यों? क्योंकि अनाया को कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दिख जाती है ना तो बहुत बवाल करती है, उसे भी खाना ही खाना है। तो भाई हमने कहा चुपचाप से मुझे भी दे दो, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा, ज़्यादा नहीं पीऊँगा। तो हम लोग खा रहे थे, मतलब नूडल्स, कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी कह रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और बात भी करते रहते, हंस भी रहे थे। हमने कहा भैया अनाया ने अगर देख लिया तुरंत कहेगी पापा मैं आपसे गुस्सा हो गई हूँ, मुझे आप देते नहीं हैं। तो वही हम लोगों ने अपना खाया पिया, मूवी वगैरह देखी, आधी तो देख ही ली थी, फिर भी आधी नहीं देखने को मिला था, अनाया परेशान करने लगी थी, फिर उन्होंने हटा दी। मैं चलो कोई ना, मैं आधी आधी करके 2 से 3 बार में देख लूँगी। तो कह रहे ऐसे तो मैं समझ में नहीं आएगी। मैंने अब क्या कर सकते, बच्चे हैं। और मुझे सच में याद नहीं कि मैंने कब बैठ के एक बार पूरी मूवी खुद से कभी देखी होगी, आज तक नहीं देखी। पहले डुग्गू था तो उसकी वजह से नहीं देख पाती थी, अब अनाया होगी, बहन थी तो वो लगाती थी तो उसके साथ देख लेती थी, वो भी बैठ के कभी पूरी मूवी नहीं देखी। उसके साथ भी यही था, आधा अधूरा। यही हाल है, हाउस वाइफ का यही होता है, लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है फैमिली होने के बाद, बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं बचता सच्ची। तो अभी सब्जी वगैरह लेके आए थे, मैंने कहा अभी नहीं, अभी क्या है ना मौसम ऐसा हो रहा है कि कुछ भी खाने बनाने का मन नहीं करता। अब गर्मियों की सब्जी सब अच्छी आने ही लगी है, भिंडी इस टाइम थोड़ी आ रही है, और इस टाइम की भिंडी बनाओ तो अच्छी भी लगती है। तो वही भिंडी लेकर आए थे, शिमला मिर्च मैंने मंगाई थी, धनिया था, नींबू था, और मिर्ची वगैरह के जो डंडल वगैरह होते हैं ना उनको तोड़ के रख दो तो काफ़ी दिनों तक आपकी मिर्ची चलती है। अगर डंडल के साथ रखो तो मिर्चियाँ ना आपस में सड़ने लगती हैं। तो जो धोने वाली सब्ज़ी होती है मैं हमेशा उनको धो के रखती हूँ, और जो स्टोर करने वाली होती है उसको ऐसे स्टोर करके रख देते हैं। तो नींबू वगैरह थे सब धो के उनको डिब्बे में करके रखूँगी। और ये धनिया है, इसका ना डंठल को आप काट के तोड़ के रखो तो धनिया भी आपकी काफ़ी अच्छी चलती है। मिर्ची और धनिया की डंठल और तोड़ के या पत्तियाँ इसकी तोड़ के आप रखो तो आपकी धनिया भी बहुत अच्छी चलेगी। तो वो सब हो गया, फिर अभी किचन के बर्तन वगैरह धोने हैं, मैंने कहा अभी बाद में धो लूँगी। तो ये नमकीन लेकर आए थे, ये नमकीन अनाया को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, और मेरे ससुर जी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमेशा घर लेकर जाते हैं नमकीन ये। तो आज मैं पूछे थे यहाँ के लिए लाए कि घर के लिए, तो बोलते नहीं यहीं के लिए क्या है, तुम बोले ना सुबह तुम्हें चाय के साथ कुछ खाने का मन करता है। तो मैं घर लाए हो तो फटाफट इसको डिब्बा खाली किया, खाली करने के बाद इसको मैंने स्टोर करके रख लिया। तो आधा आया और आधा ये इसमें नमकीन रखी हुई थी, और ये तब की नमकीन है पैकेट में, जब हम लोग खाटू श्याम गए थे तब की नमकीन ऐसे रखी। तो मैंने कहा थोड़ी सी बची तो दोनों नमकीन को मिला के रख देंगे, अनाया को दे दो, जैसे शाम को कृषा आ जाती है वो भी पसंद करते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है, तो बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं। तो दोनों नमकीन को इकट्ठा करके डिब्बों में करके रखेंगे। घर के क्या होते हैं ना काम ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, एक के बाद एक के बाद एक काम लगा रहता है, और काम जितना आप निकालो उतना ही निकलता जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी सोचो सिर्फ मैं हमारा यही सारे काम है, अभी किचन साफ़ करना बाकी है, बर्तन धोने हैं, जो खाया पिया, क्योंकि घर में कुछ भी ना बने तब भी बर्तन पता नहीं कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो किया। उसके बाद अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम मुझे याद आ गया था कि मैंने को ना मखाने इन्होंने ला के दिए थे अनाया के लिए, मुझे फ्राई करने थे, डेली डेली मैं भूल जाती थी। तो मैंने कहा लो आज एक काम करती हूँ, खाना तो बनाया नहीं तो थोड़ा सा काम टाइम निकाल के, तो पहले फ्राई पैन में किया, तो फ्राई पैन में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गिरेगा, तो अभी तक घी डाल के अनाया के लिए मखाने फ्राई करके रख देंगे। और अनाया को मैं भी कोई ड्रिंक नहीं देती हूँ, जैसे अनाया डुगू के टाइम पर मैं हॉर्लिक्स बॉर्नविटा बहुत यूज़ किया, बट सब बेकार होता है। आप लोग भी कोशिश ये किया करो बच्चों को मखाने ज़रूर खिलाया करिए, मखाने खाने से बच्चों की ग्रोथ और हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी अनाया तो मूडी है, अगर आपके बच्चे खा सकते हो तो मखाने उनको डेली उनके डाइट में आप दो,
तो फिलहाल अभी तो मांग रही है, तो मैंने कहा लाओ। गुड़ वाला मखाना बनाया तो उसने बहुत प्यार से खाया, तो उसको पसंद भी आया था। तो उसको फ्राई करके जब ठंडा हो जाएगा डिब्बे में भर के रखेंगे। चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज आपका व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और नया ने थे चाउमीन वाउमीन तो कुछ नहीं खाई थी, उसके लिए मैंने अंडे बॉयल किए थे, तो वो अपना अंडे खाएंगी और साथ ही मखाना दे देंगे, तो उसका रात का खाना हो जाएगा। मैं उसके साथ चाट तो पसंद ही नहीं करती, चाउमीन वगैरह नहीं देती हूँ। कोशिश करती हूँ कुछ हेल्दी देने को, तो बस मखाने फ्राई किए थे, अंडे बॉयल कर दिए, अंडा खा लेगा, वो खा लेगी, तो उसका रात का खाना हो जाएगा। रात में फिर सब लोग एक एक गिलास दूध पी लेते हैं। अनाया तो आधा ही गिलास पीती हैं, छोटा वाला जो उनका गिलास है। तो बस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मेरी लाइफ की जो भी जर्नी होती है, जो भी कुछ होता है, मैं जैसी हूँ मैं आपके साथ वैसे ही शेयर करती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।